राधे राधे। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, भगवान शिव माता पार्वती से गुरु गीता में कह रहे हैं, यस्य देवी परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिसकी ईश्वर में वैसी उत्तम बुद्धि होती है, वैसी ही उत्तम बुद्धि गुरु तत्व के प्रति होती है, उसको ही यह तत्व प्रकाशित होता है। अर्थात वास्तविक अध्यात्म का ज्ञान, तत्व ज्ञान जो कहा जाता है, वह प्रकाशित उसी को होता है जिसको गुरु बुद्धि में ईश्वर बुद्धि होती है। अर्थात जो गुरु है वह ईश्वर है, जो गुरु स शिव, जो गुरु है वे ही शिव हैं और जो शिव है वे ही गुरु हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है और दोनों में भेद करना महापाप है। जब तक आप अपने गुरु में मनुष्य बुद्धि कीजिएगा ना, तब तक आपको वह परम तत्व प्रकाशित ही नहीं होगा। इसलिए देखिए, शास्त्र स्वयं कहते हैं, कबीरदास जी ने भी तो कहा है, गुरु मरे चेला रोया, कहे कबीर दोनों ने खोया। यदि गुरुदेव की मृत्यु के बाद आपका शिष्य या कोई शिष्य रो रहा है तो जानते हैं न तो गुरु को वह तत्व प्रकाशित हुआ और ना ही शिष्य को, क्योंकि गुरु तत्व की मृत्यु नहीं होती है। उनका शरीर शांत होने के बाद भी गुरु तत्व कभी भी अदृश्य नहीं होते हैं। और यदि आप मानते हैं कि गुरुदेव का शरीर शांत होने के बाद गुरुदेव इस संसार में नहीं रहते हैं, तो फिर आप इसकी व्याख्या कैसे कीजिएगा? ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अखंड मंडलाकार इस आकाश के समान है, चराचर में व्याप्त हैं, सर्वज्ञ हैं, उन गुरुदेव को फिर आप कैसे मान सकते हैं उनकी मृत्यु होने के बाद कि उनका शरीर शांत हो गया है? योग शिष्यों को मृत्यु के बाद भी गुरुदेव का दर्शन प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु तत्व एक ही तत्व है। और यहाँ तक कि एक बार माता पार्वती भगवान शिव से जो पूछ रही हैं कि ब्रह्मा विष्णु इंद्र भी आपको नमस्कार करते हैं, फिर आप किसको नमस्कार करते हैं? और जो तत्व पर परम रहस्यमय है वह मुझे कृपा करके बताइए। तब भगवान शिव उन्हें गुरु गीता का उपदेश कर रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? आत्मा में गुरु बुद्धि के सिवा अन्य कुछ भी सत्य नहीं है। जगत गूढ़ है, अविद्यात्मक है, माया का स्वरूप है और ये शरीर तो कर्मों का ढेर है। यह शरीर पंचभूतों से बना है और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर इसमें मिश्रित हैं। किंतु अष्टावक्र गीता फिर यही कह रही है, यदि आप स्वयं को तीनों शरीर से अलग करके आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो अभी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर सुखी व शांत हो जाएंगे। किंतु क्या जीव बिना गुरु तत्व के ज्ञान के, बिना गुरु के ज्ञान के स्वयं को शरीर से अलग कर सकता है? नहीं। इसलिए कहा जाता है, गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त कीजिए, गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त कीजिए। हमारे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं, हमारे यहाँ लगभग 250-300 वर्षों से परंपरा चली आ रही है ज्ञान की। इस मंदिर में एक एक करके जो सेवा करते हैं, वह परंपरा आज भी चलती आ रही है। हमारे पूर्वजों से होते हुए आज यह परंपरा हमारे तक पहुँची है। और मैंने स्वतः जो 15 वर्षों में स्वाध्याय किया है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे दूसरे को उपदेश करना है। मैंने कभी नहीं सोचा कि जो मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, क्या मुझे कभी दूसरे को कहना पड़ेगा? नहीं। मेरे भीतर जो स्वतः अग्नि प्रकट हुई है या हुई थी कि मुझे उस परम तत्व को जानना है, जो हमारे जीवन में अनुभूतियाँ होती हैं, उसका रहस्य क्या है, उस रहस्य को जानने के लिए मैंने उस परम तत्व का स्वाध्याय किया। और अब भगवान की प्रेरणा से जो मैं आपको ज्ञान का उपदेश देता हूँ या प्रवचन देता हूँ, जब मैं स्वयं भागवत कथा कहता हूँ या हर महीने एकादशी को जो मैं भागवत का आयोजन करता हूँ, इसके पीछे मूल स्वतः भगवान शिव ही हैं, जिनकी प्रेरणा से मैं कुछ कह पाता हूँ। इसलिए इन्हीं की प्रेरणा से और इन्हीं के दिए हुए थोड़े से अनुभव और थोड़े से ज्ञान से मैं आपको कहता हूँ। देखिए, संपूर्ण प्राणियों का जो चेतना है, आत्मा है, वह उनका विशेष रूप से गुरु है। वह हमेशा मार्गदर्शन करता है। जीव जब उसकी अवहेलना करके असत की ओर राह को चुनता है, तभी उसको जीवन में विपत्तियाँ आती हैं। यदि वह बार बार अपने हृदय की ही बात को सुने, तो सबसे बड़ा गुरु उसके भीतर ही बैठे हैं, वही मार्ग प्रशस्त करते हैं और वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही है। भगवान स्वयं कहते हैं ना, मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित उनका आत्मा हूँ। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं प्रकाशित नहीं होता, संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ आत्मा दिखाई नहीं देता। तो फिर
भगवान जिस पर कृपा करते हैं वह इस आत्म तत्व को देख लेता है, प्राप्त कर लेता है, अनुभव कर लेता है, और फिर उसके बाद उसको कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता। यहाँ पे कहा जाता है यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम् भवति। यस्मिन् विज्ञाते, जिसको जान लेने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। इसी को तो स्वयं भगवान आदि शंकराचार्य जी अपने आत्मबोध में कह रहे हैं, जिस आत्म लाभ से अधिक दूसरा लाभ नहीं, जिस ज्ञान से अधिक दूसरा ज्ञान नहीं, और जिसके सूक्ष्म लौह मात्र आनंद का आश्रय लेकर ब्रह्मा आदि संपूर्ण सृष्टि की रचना कर देते हैं। और स्वयं महाराज भर्तृहरि यही तो कह रहे हैं, जिस वस्तु की अनुभूति से तीनों लोकों के राज आदि वैभव भी नीरस प्रतीत होने लगते हैं, वह तत्व जब आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा तो फिर आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको लगेगा मुझे कमी है। इसलिए उस परम तत्व को हृदय में खोजिए। यदि एक बार यह दुर्लभ मनुष्य शरीर हाथ से निकल गया तो फिर अवसर नहीं मिलेगा, मन पछताइए अवसर बीते। ये दुर्लभ मनुष्य शरीर सिर्फ इसलिए नहीं मिला है कि आप संसार के प्रपंच में उलझे रह जाएं। इसका लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, और हाँ, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। जो मैं बार बार कहता हूँ ना, भगवान अपनी अनुभूति कराते हैं, वो बिल्कुल सत्य है।